देश में ना हिंदू सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना मुसलमान सुरक्षित है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। अभी भी तो हिंदू राष्ट्र है, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, हिंदू देश का दिक्कत है, हिंदू राष्ट्र दिक्कत है आपको। हिंदू, देश का सारा मंत्रिमंडल हिंदू। नहीं, वो जो वोटर है तभी खुश होता है जब उसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमानों की चूड़ियां टाइट कर रही है। जो 33-32% वोटर है, वो वोटर क्या है, उसको ना महंगाई से मतलब है, ना बेरोजगारी से मतलब है, ना विकास से मतलब है। हिंदू मुस्लिम पे ही चुनाव लड़ा जाता है। मोदी सरकार ने, आप ये बताइए कि मोदी सरकार में 9 साल में कोई भी चुनाव, चाहे राज्य का चुनाव हो, चाहे सेंट्रल का चुनाव हो, कोई भी चुनाव काम पर लड़ा। एजुकेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगार, किसी पे लड़ा, किसी पे नहीं लड़ा। जो मणिपुर में लोग मारे गए, जो मणिपुर में लोगों के घर जलाए गए, जिन मणिपुर में लोगों के बलात्कार किए गए, महिलाओं के बलात्कार किए, शर्म की बात है, वो हिंदू नहीं है क्या? महीने पहले जो जंतर मंतर थे, जो पहलवान महिलाएं बैठी हुई थी और जो अपना इंसाफ मांग रही थी, यौन शोषण से पीड़ित थी, वो हिंदू नहीं थी क्या? मोदी जी 1 मिनट में रोने लगते, 1 मिनट में आंसू बहाने लगते। 36 घंटा काम करते हैं मोदी जी का कोई मुकाबला, ड्रामा में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। 36 को अगर बचाना 2024 के बाद जो बचा कुचा थोड़ा इंडिया को लाना है, को हटाना पड़ेगा, तभी देश बचेगा। देश का गृह मंत्री तरीफ पार अमित शाह हो तो देश का कानून केजरीवाल को इतना बुरा हाल कर चुकी है जनता का, इतना बुरा हाल जनता का कर चुकी है, और कितना करना चाहेंगे मोदी जी? अभी गुनगान लोग मोदी मोदी कर रहे हैं मैडम, बिना काम के लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। बताइए क्या काम किया आपकी मोदी सरकार ने? बताइए क्या काम किया मोदी क्या सरकार नहीं किया मोदी सरकार ने? क्या काम किया है ऐसा जो आप बता सकते? बता दो, एक ही बता दो। बता दीजिए कि हमारी सरकार ने क्या काम किया, आपकी सरकार ने बताइए क्या काम मेरी किया? सरकार कौन सी है? मोदी सरकार ने क्या काम किया बताइए? क्या नहीं किया? राम मंदिर बन गया, 370 हट गया, और क्या चाहिए? अच्छा, 370 से आम आदमी का क्या फायदा है? 370 हटने से आम आदमी का क्या फायदा है? 3 तलाक से हिंदू का क्या फायदा है? 370 से हिंदू का क्या फायदा, बताओ वाले क्या फायदा है? 85% जो ढोल बजा रहे हैं मोदी मोदी करे वो कौन सुनो, है? कहाँ के हैं वो? इनका जो वो वोटर्स है, इनका जो वो 33-32% वोटर है, वो वोटर क्या है, उसको ना महंगाई से मतलब है, ना बेरोजगारी से मतलब है, ना विकास से मतलब है। वो जो वोटर है वो तभी वो खाना नहीं खाते क्या? सुनिए, वो जो वोटर है तभी खुश होता है जब उसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमानों की चूड़ियां टाइट कर रही है। देखिए, उसने सीए एनआरसी में इनको बताया, बहकाया, भ्रमित किया, बताया कि सीए एनआरसी में मुसलमानों को अपनी जो है नागरिकता सिद्ध करनी पड़ेगी, उसको कागज दिखाने पड़ेंगे। अगर मुसलमान कागज नहीं दिखा पाया तो उसको देश से बाहर निकाला जाएगा। बस वो मोदी लुंगी डांस करने लगे और मोदी सरकार को उन्होंने जो है वोट दे दिया। सरकार कह रही है इंडिया हारेगी, एनडीए जीतेगी। 3 तलाक का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं, और मुसलमान धर्म में 3 तलाक का कोई सिस्टम ही नहीं है। ढोल क्यों बजा रहे हिंदू फिर? देखिए, अगर ढोल नहीं बजाएं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम पे ही चुनाव लड़ा जाता है। मोदी सरकार ने, आप ये बताइए कि मोदी सरकार में 9 साल में कोई भी चुनाव, चाहे राज्य का चुनाव हो, चाहे सेंट्रल का चुनाव हो, कोई भी चुनाव काम पर लड़ा। एजुकेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगार, किसी पे लड़ा, किसी पे नहीं लड़ा। हनुमान जी को याद कर रहे थे, नहीं थे क्या? मैं बता रहा हूँ, सिर्फ हिंदू मुस्लिम हनुमान जी को याद किया। हिंदू मुस्लिम, आप देखिए कि एक देश का प्रधानमंत्री एक फिल्म से प्रचार कर रहा है, मतलब वोट मांग रहा है। फिल्म, जो वो फिल्म बनी थी पहले हिंदू केरला में। सुरक्षित रहेंगे तब न कुछ होगा, पहले हिंदू तो सुरक्षित हो जाए। अभी हिंदू सुरक्षित है? अभी मणिपुर में क्या हुआ? जो मणिपुर में जो मणिपुर में लोग मारे गए, जो मणिपुर में लोगों के घर जलाए गए, जिन मणिपुर में लोगों के बलात्कार किए गए, महिलाओं के बलात्कार किए, शर्म की बात है, वो हिंदू नहीं है क्या? आप बताइए। जो संसद, जो अभी जंतर मंतर पे, अभी 1 महीने पहले जो जंतर मंतर पे जो पहलवान महिलाएं बैठी हुई थी और जो अपना इंसाफ मांग रही थी, यौन शोषण से पीड़ित थी, वो हिंदू नहीं थी क्या? नहीं थी हिंदू क्या? तो हिंदू कहाँ सुरक्षित है? कह रहे जो असली हिंदू होंगे वो भाजपा के साथ रहेंगे 24 में भी। ये बात देखिए, मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे पहले बता दिया कि देश में ना हिंदू सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना मुसलमान सुरक्षित है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये सिर्फ क्या है कि 2, 4, 10% जो है, देखिए बाबा तमाम में इकट्ठा कर रखे, कोई हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। अरे भाई, अभी भी तो हिंदू राष्ट्र है, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश का सारा मंत्रिमंडल हिंदू। अबे हिंदू राज्य कैसे बनता है? कैसे बनता है? 24 में कोई है ऑप्शन आपको? 24 में इंडिया ऑप्शन, 24 में इंडिया ऑप्शन है, इंडिया जीतेगी 100%। मोदी जी कह रहे हैं कि इंडियन मुजाहिदीन भी लगा हुआ है, मोदी जी कह रहे हैं इंडिया और इंडिया मुजाहिदीन। मोदी जी के पास सिर्फ जो है लोगों को अपनी बातों से बहकाना है। अगर मोदी की बातें बनाना ना आए तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। मोदी जी 1 मिनट में रोने लगते, 1 मिनट में आंसू बहाने लगते। 36 घंटा काम करते हैं मोदी जी का कोई मुकाबला, ड्रामा में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। 36 घंटा काम करते हैं मोदी। 36 घंटे नहीं, 48 घंटे काम करते हैं। 4 काम बताइए आप 4 काम बताइए। आप 4 काम बताइए। मंदिर बनवा दिए। विश्व में डंका बज रहा है। जिस वक्त फ्रांस में मोदी जी डंका बजा रहे थे, उसी वक्त यूरोपियन पार्लियामेंट में भारत के खिलाफ
जो है वो बिल पास हो रहा था भारत में, प्रस्ताव पास हो रहा था। की डिमांड हुई है कि गंगा रोकने के लिए बुलडोजर मंगाओ। अच्छा, जब गंगा तुम अगर मोदी जी रूस को बता सकते हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, तो मणिपुर 3 महीने से चल रहा है, उसे क्यों नहीं रुकवा पाए वो? ये बताइए पहले, ये भक्तों से पूछा जाए कि जब वो रशिया, ये देश का मामला है। बड़े नेता देश में काम नहीं करता, वो बड़े नेता, अच्छा वो इंटरनेशनल है, इसलिए देश के बाहर काम करते हैं, तो फिर देश के लोगों ने उन्हें क्यों चुना? देश में क्यों काम करने आएगा? कौन काम करने आएगा? विश्व नेता है तो भैया पहले वहाँ देखेंगे ना। देखो यहाँ पे ये भड़काते हैं, कहते हैं कि वो मुसलमान जो है वो हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन जब ये मुस्लिम कंट्री में जाते हैं तो उन्हीं मुस्लिम नेताओं के ये गले मिलते, उन्हीं से हाथ मिलाते, उन्हीं से गले मिलते, उन्हीं के साथ खाना खाते, उन्हीं के साथ उठते बैठते। और यहाँ लोगों का आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जो तुम्हारी अदा बाहर है वही अदा हिंदुस्तान में होना चाहिए, जो तुम्हारी ललक बाहर है वही ललक यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ के मुसलमान अच्छे नहीं है, विदेश के मुसलमान अच्छे हैं। आयोग नहीं, अरे नहीं, अभी का एक मुसलमान का नाम बताओ जो अच्छा नहीं है। एक मुसलमान का यहाँ आप बताइए 4 मुसलमान का नाम जो अच्छा हो, क्यों नहीं अच्छा है? बताइए 4। मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे? फिर आप अभी अभी का बताइए 4 मुसलमान का नाम। अच्छे खराब से नाम बताओ बता नहीं यार, अच्छे खराब से नाम, यार अच्छे खराब का नाम बताओ, आप अच्छे खराब का नाम पता ही बताइए। नहीं है 4 मुसलमान का नाम। अच्छा, अभी बताएंगे तो आप अभी बताएंगे तो आप ही गाँव करोगे। असदुद्दीन ओवैसी अच्छा मुसलमान नहीं क्या? कौन मुसलमान को नहीं, अच्छा क्यों मानता है? क्या खराबी हुई? कहाँ क्या खराबी, क्या खराबी उठाई आप? बीजेपी का एजेंट है, मोदी जी का कैसे एजेंट बीजेपी का? सुनो मेरी बात, एजेंट है। जब बीजेपी के भाई हेलो, आपको मोदी जी ने कुछ बोल के पिलाया है क्या कि बस उनका ही धूपबत्ती दिखाना है उनको? ठीक बोलो ना। कोई धूपबत्ती दिखाना है? आज तुम्हारा मोमबत्ती जला देखिए आप ही लोग दिखाते गोदी मीडिया पेटीएम में आते कहते हैं पाकिस्तान में हमला हुआ, और नहीं तो कहते मोदी सरकार अच्छी नहीं काम करे। अगर पेटीएम पे 5000 है, पाकिस्तान में हमला हुआ है भाई। कुछ भी बोल के मोदी जी से देश को अगर बचाना है 2024 के बाद, जो बचा खुचा थोड़ा इंडिया को लाना है, को हटाना पड़ेगा तभी देश बचेगा। क्योंकि जाहिल आदमी देश को ज्यादा दिन नहीं चला सकता। जब देश का गृह मंत्री तरीफ पार अमित शाह हो तो देश का कानून ऐसे मणिपुर में हो रहा है, क्यों पता है? देश का गृह मंत्री जो है तरीफ पार है।